जब तक भूमि अधिग्रहण को वापस नहीं करता है तब तक आंदोलन को तेज करते रहेंगे। आदिवासियों का शोषण दमन हो रहा है और ये सरकार बड़ी तमाशा की तरह चल रही है। हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं, जितने भी किसानों पर जो है केस हुआ है बिना शर्त जो है वापस ली जाए। रीप्स के विरोधी नहीं है, रीप्स अन्य जगह बनाए। हमारी कृषियों की जमीन को जो है मंत्री इरफान अंसारी का दिग्भ्रमित और बयान दे रहे हैं और नगरीय जमीन वही बनाएंगे। लेकिन जो एग्रीकल्चर भूमि है जहाँ पर खेती बाड़ी से जीवन यापन करते हैं वहाँ जमीन लेने के हम लोग विरोध करते हैं। सरकार देखिए तानाशाह सरकार रहती है। एक तो आदिवासी है और आदिवासी समाज का काम नहीं करती है। नगरीय बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं कि नगरी के विषय पर आए दिन देख रहे हैं कि मंत्री इरफान अंसारी का दिग्भ्रमित और के तौर पर जो है बयान दे रहे हैं और नगरीय जमीन वही बनाएंगे। इस मसले को लेकर के पिछले दिनों हम ग्रामीण के स्तर पर बैठकें हुई थी। बैठक होने के बाद निर्णय ली गई पेशा कानून के तहत कि हम अपनी जमीन को नहीं देंगे। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन रीप्स बनना चाहिए, लेकिन वो कृषियों की जमीन में नहीं बनना चाहिए। अगल बगल बहुत सारे जमीन है, पूरे रांची में झारखंड में कहीं भी बना लें, लेकिन जो एग्रीकल्चर भूमि है जहाँ पर खेती बाड़ी से जीवन यापन करते हैं वहाँ जमीन लेने के हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन भी इस बात को नहीं रखती है, जब कोई बात कर रही है हमेशा जो है, और कोई भी मंत्रिमंडल के लोग भी बात को नहीं रखता है। वोट देकर हम लोगों ने जितवाया और सबसे ज्यादा जो है आदिवासी पर हरास हो रहा है, आदिवासियों का शोषण दमन हो रहा है। इसी को लेकर के प्रतिवाद और विरोध प्रदर्शन हम लोग का 12 मार्च 2026 को होगा और पूरे स्टेट के लोग आएंगे, नगरी के जितने भी रैयत तो आएंगे ही, और जितने भी और जमीन आंदोलन हुए सबको बुलाया जा रहा है। और इस बार तो हम लोगों ने जब तक भूमि अधिग्रहण को वापस नहीं करता है तब तक आंदोलन को तेज करते रहेंगे। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए हैं, उसमें क्या नतीजा निकला? कई लोगों का नाम FIR भी हुआ, सैकड़ों की संख्या में जो है हम FIR, और ये सरकार बड़ी तमाशा की तरह चल रही है। हम सरकार से मांग भी करना चाहते हैं, जितने भी किसानों पर जो है केस हुआ है बिना शर्त जो है वापस ली जाए और हमारी जमीन को जो है रैयत को लौटाया जाए। क्योंकि हमारा जो धाराएं है CAT की धाराओं में देख लीजिए, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मामले में देख लीजिए, पेशा कानून के तहत जो बिना परमिशन का, ग्राम सभा की परमिशन का आप जमीन को ले नहीं सकते हैं। अनेक धाराएं हैं जो हम लोग के समर्थन में, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सरकार आदिवासियों का है, आदिवासियों के हित के लिए काम होना चाहिए। रीप्स के विरोधी नहीं है, रीप्स अन्य जगह बनाए। हमारी कृषियों की जमीन को जो है आप जो है रोकने का काम न करें, बल्कि रसीद बहुत सारी चीज को रोक दिया है आपने, लगान रसीद को भी काटने का CO को निर्देश देने का काम। हाँ, कई पार्टी ऐसी है जो जमीन की आड़ में राजनीतिक कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार देखिए तानाशाह सरकार रहती है। एक तो आदिवासी है और आदिवासी समाज का काम नहीं करती है, और जमीन के आड़ पर राजनीति भाई, क्योंकि समाधान करना राजनीतिक रास्ते से ही जाता है। कई दूसरी पार्टी भी तो उस पर राजनीति कर रही है उसी जमीन के आड़ में। क्यों न करेगी, क्यों न करेगी राजनीति? लोकतंत्र का आधार है राजनीति। पॉलिटिकल पार्टी बाबूलाल मरांडी जी आवाज उठाए तो इसको राजनीति कहेंगे, लोग आवाज को उठाए तो देखिए लोकतंत्र में जो सही है सत्य को सत्य बोलना होगा। क्योंकि आपके पिताजी हमारे विष्णु गुरु, हम लोग के भी विष्णु गुरु, उनका आंदोलन की उत्पत्ति था कि जमीन को बचाना और साहूकारों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है तानाशाह की ओर जा रहे हैं और उनको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जमीन 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 और आदिवासी जमीन। मैं ही कहना चाहता हूँ इसको संवेदनशीलता के साथ जाकर के नगरी के रेल से बात करना चाहिए और जमीन को वापस करने का काम करना चाहिए। विधानसभा के पास कब आप लोगों का प्रदर्शन है या घेराव है, वो थोड़ा संक्षेप में बता दें। विधानसभा के पास हम लोग
12 तारीख को है और हम लोग शहीद मैदान के पास जमा होंगे और जमा होने के साथ विराट प्रदर्शन करते हुए हम लोग विधानसभा को विरोध करेंगे। और क्योंकि मांग हमारा है जमीन वापस करने का और मांग नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को लगातार जो है आगे बढ़ाने का। आज इस प्रेस वार्ता में खासकर हम लोग 12 तारीख को 12 मार्च को जो सरकार का ये गलत नीति है उनके खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय विधानसभा के समक्ष धरना कर रहे हैं। हमारी मांगे यही है कि भाई आप जो रिम्स को नगरी में बनाने का बात कर रहे हैं, आप ये आपका सोचना या एक प्रकार से कहना जो बिल्कुल भी एक खेती की ज़मीन है उस पर आप खेती को उजाड़ करके किसानों को बर्बाद करके आप रिम्स 2 बनाना चाहते हैं। आदिवासी है तो हम सब कोई रिम्स 2 का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो खेती की ज़मीन को उजाड़ करके आप रिम्स 2 बनाना चाहते हैं इस बात का हम लोग घोर विरोध करते हैं। रिम्स 2 बनाना ही है तो आप झारखंड में रांची के आसपास में बहुत सारा गैर मुसवा ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, उस पर आप रिम्स 2 बनाइए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप अगर खेती की ज़मीन को उजाड़ करके किसानों को बर्बाद करके बनाना चाहते हैं इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। हाँ, लगातार आप जब से ये मामला उठा था कि रिम्स 2 नगरी में बनेगा तब से आप विरोध कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम अभी तक सामने आया है? हाँ, लगातार हम लोग ये नेचुरली हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि वहाँ पर खेती की ज़मीन है और खेती की ज़मीन सारा खत्म हो जाएगा। एकमात्र खेती की ज़मीन वहाँ पे वही है जो जिस पर सरकार जबरन से बात करती है। परिणाम क्या सामने आया? परिणाम ये है कि अभी सरकार गुमसुम सा है, कोई भी इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। लेकिन बीच में जो इरफान अंसारी जी हैं वो स्वास्थ्य मंत्री है, बीच में कुछ कहते रहते हैं। तो आप लोग मिले मंत्री से? हाँ, एक बार हम लोग मिले थे, वो बोले थे कि हम ये आप लोगों से बात करके ही कोई बात तो वहाँ पर होगा। लेकिन इसके बाद हम लोग प्रयास किए तो फिर इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री हम लोग उससे नहीं मिले और नहीं मिल करके फिर वो जो उल्टी तरह से बात करते हैं इस पर हम लोग को आपत्ति है और रिम्स 2 का बात करते हैं। रिम्स 2 का बात करें अच्छी बात है, लेकिन बंजर भूमि पर करें वहाँ खेती की ज़मीन को उजाड़ करके रिम्स 2 की बात करता है, ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात का हम लोग बहुत विरोध करेंगे।